अधिक से चल रहा इजराइल हमास युद्ध पर फिलहाल विराम लगा है। इसके लिए दोनों पक्ष कुछ शर्तों के साथ सहमत हुए। हो सकता है इस युद्ध विराम को कुछ दिन और बढ़ाया जाए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये स्थायी युद्ध विराम नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि युद्ध विराम आज खत्म हो या कल खत्म हो या कुछ और दिनों के बाद खत्म हो, फिर क्या होगा? क्या इजराइल शांत बैठेगा या हमास से पूरा हिसाब करेगा? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले अब तक जो हुआ उस पर हम नजर डालते हैं। वर्तमान सीज फायर बंधकों की रिहाई से जुड़ा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री पर अपने लोगों को सही सलामत वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी इजराइल ने हर 10 बंधकों की रिहाई के बदले वह युद्ध विराम एक दिन के लिए बढ़ाने पर तैयार हुआ। साथ ही हर एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने के फॉर्मूले पर 6 दिनों का सीज फायर के लिए तैयार हुआ। संभव है आगे भी होगा तो इसी तरह के फॉर्मूले पर होगा। हो सकता है कि हर बंधक के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई 3 से बढ़ाकर कुछ अधिक कर दी जाए, क्योंकि हमास ऐसा कह चुका है कि वे हर बंधक के बदले अधिक कैदियों की रिहाई चाहता है। हो सकता है कि इजराइल इसके लिए मान भी जाए, क्योंकि उसके पास करीब 8000 के आसपास फिलिस्तीनी कैदी है। इनमें से बहुतों के खिलाफ कम गंभीर मामले हैं। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी हैं। यदि बंधकों की रिहाई जैसे शर्तों पर ही युद्ध विराम टिका है तो ये विराम बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। युद्ध विराम के पहले 4 दिनों में हमास ने 50 इजरायली बंधकों को छोड़ा, साथ ही 19 अन्य देशों के बंधकों को भी रिहा किया। 5वें दिन 12 और बंधकों को छोड़ा गया। इसके साथ ही बंधकों की तादाद कम हो रही है। यदि रिहाई का फॉर्मूला ऐसा ही रहा तो युद्ध विराम अधिकतम 10 से 15 दिनों के लिए ही संभावित है। तब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारी जानकारी के अनुसार हमास के सैन्य प्रमुख याहन सिनवार सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना है। विशेषकर वे इजराइल सेना से जुड़े बंधकों को शायद ही छोड़ेंगे। इसी बीच एक बात स्पष्ट है, युद्ध विराम संभावना है कि संघर्ष बहुत छोटे समय के लिए ही हो। इसी के बीच गाजा में जितनी अधिक सहायता पहुंच सके वह बेहतर है। गाजा में 16 लाख से अधिक लोग परेशान हैं, जिनमें से कई लोग दक्षिणी गाजा के आश्रयों में या सड़कों पर जी रहे हैं। गाजा में राहत सामग्री के करीब 200 ट्रक रोजाना भेजी जा रही है और इसका प्रभाव युद्ध विराम के बाद भी बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि युद्ध विराम के बाद इजराइल क्या करेगा? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हमास को पूरी तरह से समाप्त करेगा और इसकी सेना हमास को इस प्रकार मिटाएगी कि वह फिर से इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। इसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने उत्तरी गाजा को 3 बटालियनों से घेरा है। वे दावा कर रहे हैं कि वे वहां हमास की सभी ऊपरी क्षमताएं नष्ट करेंगे, जिसमें अल शिफा अस्पताल का कमांड हेडक्वार्टर शामिल है। उन्होंने कई सुरंगों का पता लगाने और हमास से मुक्त कराने का भी दावा किया है। हालांकि इजराइल मानता है कि अब तक वे हमास की भूमिगत ताकत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का जमीनी ऑपरेशन को बाकी रखा है। इसका मतलब है कि उत्तरी गाजा की तरह वे दक्षिणी गाजा में भी हमास के स्थानों को नष्ट करेगा। इस ऑपरेशन की तारीख वे खुद तय करेंगे, लेकिन इसके बहुत बारे में संकेत है कि यह लंबे समय तक चल सकता है, शायद 2 से 3 महीने। यहाँ एक चुनौती है कि यदि यह ऑपरेशन होता है तो लाखों लोगों को कहां जाने के लिए कहा जाएगा, चाहे वे उत्तरी गाजा से आए हो या दक्षिणी गाजा के निवासी। इन सभी को शरणार्थी शिविरों में सुरक्षित जगह मिलना मुश्किल है और ये सवाल उठता है कि कैसे इनकी रक्षा की जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली दूतावास नई दिल्ली ने इसका सीधा उत्तर नहीं दिया है, लेकिन कहा गया है कि गाजा के निवासियों को सुरक्षित जगह मिल सकती है जहां वे जा सकते हैं। इसमें भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र शामिल हो सकता है या फिर कोई अन्य क्षेत्र। इतना जरूर है कि सीज फायर की समाप्ति के बाद हमास 2 तरफ से गोलियों से घिरेंगे। एक तरफ इजराइल की सेना होगी तो दूसरी तरफ इजिप्ट यानी मिस्र की। इजिप्ट की सीमा सुरक्षा कर्मी जो हमास को अपनी सीमा में जबरन घुसने से रोकेंगे। अगर ऐसा होता है तो स्थिति और भयानक हो सकती है। ऐसे में निर्दोष नागरिकों की जान की खतरा बनी रहेगी।
जब गाजा के लोग सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए भागने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती निर्दोष नागरिकों की जान की बचाव होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajkeawaaz.in को क्लिक कीजिए।